मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज 32वां अध्याय। कपिल देव जी अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं, और कुछ तो कल हमने बताया और आज पूरा ज्ञान दे करके माता से पास से विदा हो जाएंगे। तो कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना करता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। वह चंद्रलोक में जाकर उनका सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर उसी लोक में वापिस आ जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशाही भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रम को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष होते हैं वे अपनों धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवर्ती धर्मपरायण ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्य गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में शूर मार्ग अंचिर मार्ग एवं देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण रूप पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कारण रूप से जगत के नियंता संसार की उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परमार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत तक उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने दुपर्यार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषया शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वृत्त योगी गण भी देह को त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के चरण और शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर संगम और प्राणियों के आदि कारण है, मरीच आदि ऋषियों के योगीश्वरों को सनकादिक तथा योग प्रवर्तक और सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ
सगुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त होकर भी वेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण सब भगवत इच्छा से वह सर्वकाल उपस्थित होता है। तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्वते प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए काम में और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय कामनाओं का जाल फैला रहता है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके बस में नहीं होती। बस अपने धर्म में ही आसक्त होकर के ही वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में ही लगे रहते हैं। जो लोग अर्ध धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे विमुख ही रहते हैं। हाय भिष्टाभोजी कुकर सूकर जीवों की भिष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। करवादान से लेकर अंत्येष्टि तक तब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले वे सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिणा और पितृयान या धूम मार्ग से पितृसर अयरमा के लोक में जाते हैं, फिर अपनी ही संतति के वंश में फिर उत्पन्न होते हैं। माताजी, जो पितृलोक के भोग लेने के बाद पर भी जब उन्हें पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें देवता लोग उन्हें वहाँ से ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही फिर इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उस भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार के मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति कर देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा जब श्री भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से इससे त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वहाँ पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भात रहा है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्म मह तत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रियां का बन गया है, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप ही ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इसे ब्रह्म रूप
वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुझाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। हे देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है। उसे ही हम भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस और रस गंध आदि अनेक गुणों का आश्चर्यभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्म के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रकृति रूप सकाम निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण और निर्गुण स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस और तामस निर्गुण वेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, काल का स्वरूप मैं तुमसे कह चुका हूँ। देवी, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव को अनेकों गतियाँ होती है, जिसके जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश दिया है, उसे दुष्ट, निर्विदित, घमंडी, दुराचारी, धर्मध्वजी, दम्भी पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोलुप हों, ग्रहसक्त हों, मेरा भक्त ना हो, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करे। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति और विनयी, दूसरों के प्रति दो दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांति चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो, वह मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उससे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, मैं जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरा है। अब 33वां अध्याय, देहूति का तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। इसमें मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब श्री कपिल जी भगवान ने ये सब वचन सुनकर कदम जी की प्रिय पत्नी माता देहूति के मोह का पर्दाफाश फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवती ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपकी ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे और प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनु में विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभाव में युक्त सत्य तत्स्वरूप और कार्य कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण सबको जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को कुल प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है, जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, जो कल्पना में माया में बालक का रूप धारण कर
अपने चरणों का अंगूठा चूसते हुए अकेले बट वृक्ष पत्ते पर शयन करते हैं। उन्हीं आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। विभो, आप पापियों का दमन करने और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय और कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण कर किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके बराह और अवतार हुए, उसी प्रकार यह कपिला अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से जो भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला अद्भुत चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। अहो, वो चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है। उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष उसका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, कीर्ति, स्थान, सदाचार का पालन और विद्या अध्ययन सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। आप ही परम ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं। वृत्तियों की प्रभा को अंतर्मुख करके अंतःकरण से मैं आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रभा को शांत कर देते हैं। आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप को आपको मैं प्रणाम करती हूँ। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी को ब्रह्म स्वरूप समझकर और ब्रह्म स्वरूप ही मान लिया और उनकी स्तुति कर रही हैं, फिर किए और प्रणाम कर रही हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल भर परम पुरुष भगवान कपिल जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा, माता जी, मैंने तुम्हें यह सुगम मार्ग बताया है। इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मादि लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई और चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कदम्ब के तप और योग बल से प्राप्त हुआ अनुपम ग्रस्त सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, उसको त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फैन के समान स्वच्छ सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत, पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन आदि सभी अपने उन पर कोमल कोमल गद्दे वगैरह हुए थे, जिसकी स्वच्छ स्फुट मणि और महाबरकत मणि की भीतों में रत्नों से बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उनको फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव हो रहा था, भौरे गुंजार कर रहे थे। उन सबको भगवान के लिए उन्होंने अपना छोड़ दिया और जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालायित रहती थी। उस गृहोद्यान की भी
ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया था। अब पुत्र भी चले गए, उनको योग की उपदेश देकर। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। बस विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई कि वे फिर कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान में करने योग्य प्रसन्न वदन वंदना युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवान भक्ति के प्रभाव प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से द्वारा उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा में और ध्यान में मग्न हो गईं, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्म भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधि स्थित रहने के कारण उनके विषयों की सत्य की भ्रांति मिट गई, उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती है, उनके शरीर का पोषण दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक कलेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ, उसका तेज और भी निखर गया। वह मैल के कारण धर्मयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा, उनके बाल बिथुर गए और वस्त्र भी गिर गया था। तथापि निरंतर भगवान में ही चित्त लगा हुआ रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग शरीर को कुछ भी सुन नहीं रही थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य और परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जय श्री हरि भगवान की जय। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी उस परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर से सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया। वह सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी माता की आज्ञा से ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले गए। वह स्वयं ही समुद्र से उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों के शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महायोगी भगवान कपिल जी माता की आज्ञा लेकर के योग मार्ग अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्धचारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं और सांख्यचार्य गण भी उनका इस प्रकार स्मरण करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। कपिल देव जी का यह मन आध्यात्म योग गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसकी श्रवण में जो वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही उनके चरणारविंदों को प्राप्त करता है। तीसरा स्कंद में विराम हो गया समाप्त। अब चौथा स्कंद आ गया। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, जन की मंगल ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी, है दुख हरनी, है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आज के आनंद की जय।